तो कल के क्लास में हम लोग एक सेल चैप्टर में नया टॉपिक स्टार्ट किया था, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले इसका डायग्राम समझो। देखो डायग्राम फ्रेश आना चाहिए, फ्रेश उस ब्लड दिखता है, फ्रेश आ रहा है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायग्राम बनाया था सब देखो तो ध्यान से। ये बाहर माइटोकॉन्ड्रिया का दो मेम्ब्रेन होता है, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। ये कौन सा मेम्ब्रेन है? कौन सा मेम्ब्रेन है? उधर क्या देखता है? आउटर मेम्ब्रेन, बाहर मेम्ब्रेन। इसके अंदर कौन सा है? इनर मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है? और इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जितना भी चीज दिखेगा उसको बोलेंगे मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। और देखो ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना माइटोकॉन्ड्रिया का, उससे घुमा हुआ एक स्ट्रक्चर निकलता है, देखो घूम घूम के फिंगर के जैसा। इसको क्रिस्टिया बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर ये एक क्रिस्टा है तो क्रिस्टी बोलेंगे, एक से ज्यादा है तो क्रिस्टा बोलेंगे। और देखो ये जो अंदर वाला मेम्ब्रेन, देखो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, बाहर वाला और अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है, इसके बीच में एक जगह होता है, खाली जगह, उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं जी? दोनों के बीच का स्पेस जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ये है तुमको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा है? जिसको हम तुमको एक्सप्लेन किए हैं। तो ब्लड दिख रहा है, इसको तो इसको तो क्लिक नहीं कर सकता है। पागलों में लगता है, पूरा लेता ही नहीं है, अपने से गड़बड़ करता है, एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता है। इधर देखो आगे क्या लिखा है। कल हम क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत सारा पॉइंट कल भी लिखा है। आज देखो द स्पेस बिटवीन द क्रिस्टी इज कॉल्ड इनर चैम्बर। क्रिस्टी जो घूम रहा था, देखो ये जो क्रिस्टी है ना, ये जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी के बीच में भी जगह होता है। देखो इस क्रिस्टी और इस क्रिस्टी के बीच में जगह दिख रहा है। क्रिस्टी के बीच में भी जो स्पेस होता है, क्रिस्टी के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इनर चैम्बर। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? इनर चैम्बर। क्या बोलते हैं? इनर चैम्बर। इट इज फिल्ड विद डेंस फ्लूइड कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और देखो क्रिस्टी के अंदर जो स्पेस होता है इनर चैम्बर, उसमें मैट्रिक्स, उसमें लिक्विड भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है? और वो जो फ्लूइड होता है उसको एक साथ क्या मिला के बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। आगे देखो मैट्रिक्स कंटेन्स रेस्पिरेटरी एंजाइम। देखो मैट्रिक्स तुमको पता होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिस्पायरेशन होता है। क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन क्या करता है? तोड़ता है। ऑक्सीजन तोड़ के क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ साथ वाटर रिलीज करता है ना? और साथ साथ क्या रिलीज करता है? एटीपी। क्या रिलीज करता है? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। और एनर्जी को हम लोग एटीपी के फॉर्म में स्टोर करते रहते हैं। ये रिस्पायरेशन है ना, ये रिस्पायरेशन रिएक्शन कहाँ होता है? हमारे बॉडी में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर होता है? तो रिस्पायरेशन को कराने के लिए रिस्पायरेटरी एंजाइम भी चाहिए, एंजाइम भी होना चाहिए, प्रोटीन, जिसके वजह से रिस्पायरेशन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बहुत सारा रिस्पायरेटरी एंजाइम भी होता है। लिपिड्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लिपिड्स। कुछ राइबोसोम्स पाया जाता है। राइबोसोम क्या काम में आता है? प्रोटीन बनाने में। प्रोटीन। आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरएनए। उसके बाद सर्कुलर डीएनए। क्या पाया जाता है? सर्कुलर डीएनए। और बहुत अलग अलग तरह का आयंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयंस पढ़ा था केमिस्ट्री में ना, दो तरह का होता है, पॉजिटिव आयन, होता है नेगेटिव आयन, जैसे Na+, K+ है ना, Cl- F-। आगे देखो माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नेम्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया को किस किस नाम से हम जानते हैं? आप देखो अभी जितना भी लिखा है वो माइटोकॉन्ड्रिया का अलग अलग नाम है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नेम्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल और एटीपी मिले से। आप लोगों को पता है ना, हमारे शरीर में जो एटीपी के फॉर्म एनर्जी स्टोर रहता है वो कहाँ स्टोर रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को स्टोर करके रखता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। और एटीपी को स्टोर करने से इसी को एटीपी मिल भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? एटीपी मिल। सेल के अंदर एटीपी मिल किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। सेल के अंदर पावर हाउस किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड सेल विद इन सेल। सेल के अंदर सेल, सेल के अंदर भी सेल होता है, यही होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सेल विद इन सेल। चलो सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? सेल विद इन सेल। क्या कहा जाता है? सेल विद इन सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज मोस्ट बिजी एंड एक्टिव सेल ऑर्गेन्स है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे बिजी, जितने भी सेल ऑर्गेन्स है उसमें सबसे बिजी सेल ऑर्गेन्स कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। और सबसे एक्टिव भी हो, सबसे ज्यादा सक्रिय भी इसको माना जाता है। समझ में? आगे देखो माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन। क्या है? पूरे सेल में किसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एक और नाम है माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड इंडोसिम्बायोट्स ऑफ सेल। क्या कहा जाता है? इंडोसिम्बायोट्स ऑफ। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत सारा नाम है, उसको पावर हाउस बोला जाता है, एटीपी मिल बोला जाता है, सेल विद इन सेल बोला जाता है, एक्टिव सेल ऑर्गन बोला जाता है, मोस्ट बिजी सेल ऑर्गन बोला जाता है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन बोला जाता है, इंडोसिम्बायोट्स ऑफ सेल बोला जाता है। ये नाम तुमको याद रखना पड़ेगा। समझ आ रहा?
आगे देखो अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसका संरचना। ये जो डायग्राम अभी हम बनवाए थे एनसीईआरटी के पेज नंबर 97, एनसीईआरटी जो बायोलॉजी है उसके पेज नंबर 97 पेज में माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत ही बढ़िया डायग्राम जो है माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 97 में दिया गया है। इसको आपको घर से बना लेना, अपने अपने नोट्स कॉपी में एनसीईआरटी के पूरा का पूरा डायग्राम बना लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 97 में दिया गया है। इसे क्या करना, घर पे बढ़िया से माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम अपने नोट्स कॉपी में बना लीजिएगा। फिर आगे का कहानी स्ट्रक्चर को हम अगले क्लास में डिस्कस आगे करेंगे। जाने की आज्ञा दीजिए। हर चीज देखिए